लाइबिलिटी क्या है बेटा? टर्म का नाम, टर्म का नाम क्या है? टर्म का नाम है बेटा लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी की जब हम बात करते हैं, व्हाट डज दिस लाइबिलिटी स्टैंड्स फॉर, ये लाइबिलिटी का मतलब क्या है? तो मैंने कहा यार जैसे आपके पास एसेट होता है, मतलब ऐसी चीज जिससे आपको फ्यूचर में, जिससे आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है, वैसे ही एक लाइबिलिटी भी होती है। एक काम करते हैं, लाइबिलिटी को डिटेल में यही रिसर्च कर लेते हैं ताकि दिमाग से कोई टेंशन ही मतलब रहे ना और सारी टेंशन ही हट जाए। ठीक है, लाइबिलिटी मतलब क्या? लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन। क्या बेटा? लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन। कौन सी ऑब्लिगेशन? फ्यूचर ऑब्लिगेशन। सर एग्जाम्पल अभी दे देते हैं बेटा, अभी एग्जाम्पल दे देते हैं। मैंने कहा तुम एक एसी के शोरूम में गए और तुमने एसी के शोरूम में जाके कहा कि भाई साहब ये एसी दे दो हमें। दुकानदार ने, ठीक है यार ये लो, दुकानदार ने क्या कहा? लो यार ये लो एसी। तुमने कहा यार अपन तो एक दूसरे को जानते हैं, अभी तो यार थोड़े पैसे की तंगी चल रही है, मैं पैसे आपको एक वीक में लौटाऊंगा। क्या बोला? एक वीक में लौटाऊंगा। तो क्या मैं कह सकता हूं इस पर्टिकुलर बंदे के लिए, ये जो दुकान वाला है, ये जो दुकान वाला है, शॉपकीपर जो है, कहना है इसे, ये जो शॉप वाला है, ये क्या हो गया बेटा? ये एक लाइबिलिटी हो गई। क्या हो गई बेटा? लाइबिलिटी। अरे भैया ये लाइबिलिटी है ना, क्योंकि एक वीक बाद लौटाना है, मतलब फ्यूचर में एक ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्यूचर में हमें कोई ना कोई इकोनॉमिक आउटफ्लो देना है, तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन हो गई मेरी। तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्या होती है बेटा? लाइबिलिटी। आ रहा समझे? और ये जो फ्यूचर ऑब्लिगेशन होती है उसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक आउटफ्लो होता है। कौन सा आउटफ्लो होता है मेरे प्यारे बच्चों? इकोनॉमिक आउटफ्लो। मतलब हमारे यहां से कुछ ना कुछ बेनिफिट जाएगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? बेनिफिट जाएगा। क्लैरिटी है बेटा इसमें? तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों यहां तक का स्टोरी क्या हो गया? हमारे दिमाग में सेट हो गया। ठीक है, यहां तक का स्टोरी क्या हो गया बेटा? मेरे दिमाग में सेट हो गया। तो गाइज मैं एक और चीज बता देता हूं, जैसे अभी बच्चों ने जो मैंने अभी क्वेश्चन लिया, ये बाकी क्वेश्चन तो कुछ आंसर कर देते हैं और कुछ जो ऐसा लगता है नहीं यार सबके साथ डिस्कस करना चाहिए वो कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है। इन केस अगर आपको लगे कि यार कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी प्रॉब्लम क्या कर सकते हो? मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। आप अपनी प्रॉब्लम क्या कर सकते हो बेटा? मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो आप या तो मुझे, बट ये ध्यान रखना बेटा व्हाट्सएप ही करें, क्योंकि क्या होता है बेटा मैं ना लेक्चर में रहता हूं तो कई बार फोन उठा भी नहीं पाता और फोन से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी होता है। सो मैं जब भी फ्री होऊंगा आपकी उस प्रॉब्लम का आंसर दे दूंगा, नंबर एक। नंबर दो, आप चाहो अगर आप ऐप के थ्रू ये कोर्स देख रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि ऐप में फोरम है एक, उस फोरम में जाके आप, चैट सिस्टम है और वहां पे आप क्या कर सकते हो? वहां चैट पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हो तो भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये दो मोड तो आपके पास ऐसे अवेलेबल है, एक पब्लिक मोड भी है, आईपीए इंस्टीट्यूट नाम से यूट्यूब चैनल भी है अपना। तो आईपीए इंस्टीट्यूट में यूट्यूब चैनल भी है, तो अगर वहां पे आप कोई लेक्चर देख रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। आ रहा समझे? आप यहाँ पे भी अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। ये आपको मैंने तीन मोड बता दिए, आप इन तीन मोड से मुझे रीच कर सकते हो। तीन में से कोई सा भी आप यूज करो आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत डिपेंडिंग अपॉन द क्लास शेड्यूल एंड एवरीथिंग, थोड़ा बहुत जो रिप्लाई टाइम है वो डिफर हो सकता है, अदरवाइज आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये एक मोड हो गया। तो मैंने कहा गाइज लाइबिलिटी वाला फंडा अपने दिमाग में क्लियर है, लाइबिलिटी वाला फंडा अपने दिमाग में क्लियर है कि लाइबिलिटी का चक्कर क्या है। मैं नीचे कर देता हूं ताकि ऊपर वाले में थोड़ा मिक्सअप ना हो तुम्हारे। क्या लाइबिलिटी का क्लियर है बेटा? लाइबिलिटी देखो अभी भी बची है थोड़ी, तो लाइबिलिटी क्या बोला मैंने? अभी भी बची है थोड़ी, तो लाइबिलिटी थोड़ी बची है। कैसे बची है यार? जैसे हमने एसेट को डिफाइन किया था ना, जैसे मैंने कहा लाइबिलिटी को इतना तो हमने डिफाइन कर दिया था कि लाइबिलिटी हमारे लिए एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसका हमें फ्यूचर में क्या करना है? कोई ना कोई बेनिफिट आउटफ्लो करना है, मतलब कोई ना कोई इकोनॉमिक आउटफ्लो करना है। वहां बेनिफिट इनफ्लो होता है, यहाँ बेनिफिट आउटफ्लो होता है।
जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर तुमसे डिस्कस करूं, मैंने कहा लेट्स से आप गए और आपने अपनी किताबें उधार पे खरीदी, तो वो दुकानदार तुम्हारे लिए क्या है बेटा, एक लायबिलिटी, क्योंकि भविष्य में उसको कुछ देना ही है, आना नहीं। मैं यही कल बता रहा था कि घर में भी जब आप देखते हो कई बार ऐसे, अगर फादर मदर कोई कॉमर्स से हैं तो कई बार ऐसा बोल देते हैं, अरे यार तू तो हमारे ऊपर लायबिलिटी। मतलब क्या है, तुम कोई काम के ही नहीं। समझ में आ रहा? तुम्हें भी कभी किसी को बोलना हो काम के नहीं हो, उसको बुरा लग सकता है, टेक्निकली बोल दो लायबिलिटी है भैया तू तो। और जहां से बेनिफिट आना है वो क्या है बेटा, हमारा इकोनॉमिक, हमारा जहां से बेनिफिट आना है, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट का इनफ्लो होना है, वो हमारे लिए क्या है, एसेट। तो ऑलवेज ट्राई टू बी एसेट फॉर योर पेरेंट्स, नॉट द लायबिलिटी। क्लियर है? अब मैंने कहा यार ये जो लायबिलिटी है ना, इसका भी क्लासिफिकेशन है। इसका भी क्लासिफिकेशन है, कैसे? मैंने कहा जब मैं कहता हूं लायबिलिटी, तो मैंने कहा लायबिलिटी तो मैं इतना तो बता ही चुका हूं कि ये हमारे लिए क्या है बेटा, इकोनॉमिक आउटफ्लो इन फ्यूचर। इकोनॉमिक आउटफ्लो इन फ्यूचर, मतलब भविष्य में इकोनॉमिक आउटफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है भविष्य में? इकोनॉमिक आउटफ्लो हो रहा है। अब मैंने कहा ये जो इकोनॉमिक आउटफ्लो था ना, ये जो लायबिलिटी थी, हमने इस लायबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने इस लायबिलिटी को क्या किया गाइस, दो पार्ट में बांटा। हमने कहा लायबिलिटी करंट भी हो सकती है, लायबिलिटी करंट भी हो सकती है, दैट इज करंट लायबिलिटी। और लायबिलिटी आपकी क्या हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, नॉन करंट भी हो सकती है। तो लायबिलिटी कैन बी करंट एंड लायबिलिटी कैन बी नॉन करंट। करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है बेटा फंडा? तो मैंने कहा यार इकोनॉमिक आउटफ्लो जो फ्यूचर में होता है ना, तो हम कहते हैं वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या होती है, करंट भी हो सकती है, नॉन करंट भी हो सकती है। अब समझने की कोशिश करें। मैंने कहा व्हाट इज करंट लायबिलिटी, विच इज टू बी पेड। प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, अभी थ्योरेटिकली बता देता हूं। विच इज टू बी पेड विद इन 1 year from the end of करंट ईयर। समझ में आ गया? मतलब जो करंट ईयर है, जो हमारा करंट ईयर है गाइस, उसके खत्म होने के 1 साल के अंदर अंदर देनी है। अभी समझाता हूं मैं प्रैक्टिकली, पहले यहां पे भी डेफिनेशन लिख दें। विच इज टू बी पेड, विच इज टू बी पेड आफ्टर 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ करंट ईयर। मतलब हमें करंट ईयर जो है उसके खत्म होने के 1 साल के बाद पे करनी। एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल सुनो बेटा, बिना एग्जाम्पल के नहीं जाएगा, रट्टा मार लोगे। देखो बेटा, क्लियर है? अब सुनना। मैंने कहा तुमने क्या किया, 10 एसी का बल्क में ऑर्डर दिया। कितने का? 10 एसी का। पर दुकान वाले की भी देखो माल बिक नहीं रहा था, कंपटीशन है। भैया तुमने कहा एक एसी है, देखो लेट से 30,000 रुपए का, बोले कि टोटल पेमेंट कितने का हुआ, बोले 3 लाख रुपीस का। तो तुमने कहा भैया 10 तो लेने हैं, बट मैं आपसे ही क्यों लूं? बोले पड़ोस की दुकान वाला तो मुझे क्या कह रहा है, अभी कर दो पेमेंट 1 लाख, अगले साल कर देना 1 लाख, और जो बचा हुआ 1 साल वो कब कर देना, उसके भी अगले साल। तो बोले मेरे को तो ऐसा ऑफर मिल रहा है। तो अब हमने कहा, आप समझने की कोशिश करना लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमने कहा भैया 3 लाख रुपए हमें देने थे, उसमें से एक तो हमने अभी दे दिया करंट ईयर में, बचा कितना, 2 लैक्स। तो मेरी लायबिलिटी कितने की हुई, 2 लैक्स की। मेरी लायबिलिटी 3 लाख की नहीं होगी, क्योंकि 1 लाख तो मैं पेमेंट कर ही रहा हूं अभी। भविष्य में, फ्यूचर में कितना करूंगा, 2 लाख। तो फ्यूचर में जो इकोनॉमिक आउटफ्लो होगा वो कितना है, 2 लैक्स। अब मैंने कहा 2 लाख में से जो मेरी करंट लायबिलिटी है, मतलब जो विद इन 1 year होगी, मतलब अगले 1 साल के अंदर अंदर जो मुझे पेमेंट करना है, वो इसमें से कितना है बेटा, 1 लाख। तो 1 लाख रुपए तो मेरी हो गई करंट लायबिलिटी।
और बेटा जो 1 लाख मुझे अगले साल भी नहीं देना, मतलब 1 साल के बाद देना है, वो मेरी हो गई मेरे प्यारे बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये हो गया ऐसे। तो क्या आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लायबिलिटी, नॉन करंट, करंट, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, दिमाग में सेट हो गया।